प्रो कबड्डी हिस्ट्री के सबसे बड़े रेडर, डुबकी किंग, रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल क्या हमें प्रो कबड्डी सीजन 13 में एक नए रोल में नजर आ सकते हैं? क्या वो कोई टीम के कोच बन सकते हैं? उस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। प्रदीप नरवाल की बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करेंगे क्योंकि आप सबको मालूम है कि उन्होंने ऑलरेडी एज अ प्लेयर रिटायरमेंट ले लिया है लास्ट सीजन जब वो अनसोल्ड चले गए थे ऑक्शन में उसके बाद से। एंड उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि मैं अब कोचिंग में देख रहा हूँ कि अगर कहीं चांस बनता है तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा अगले सीज़न किसी ना किसी टीम के साथ बिल्कुल जुड़ूँ। तो इस वीडियो में प्रदीप नरवाल की बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदीप नरवाल के बारे में। तो ये नाम सुन के आप बहुत सारे डिफेंडर्स कांपते थे क्योंकि प्रदीप नरवाल इतने बड़े खिलाड़ी है प्रो कबड्डी के, जिनके स्किल्स, जिनका फुटवर्क इतना कमाल का होता था एक टाइम पे। मैं तो अभी भी मानता हूँ ये बहुत अच्छे प्लेयर है। रिटायरमेंट ले लिया था लास्ट सीज़न और प्रदीप का कैरियर इतना ज़बरदस्त रहा है जब वो बुल्स में एज एनवाईपी आए थे। एंड एनवाईपी आए उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर वो चले गए पटना पायरेट्स में, जहाँ पे हमने बिल्कुल प्रदीप नरवाल का ग्रोथ देखा। माने हमने पहचाना कि प्रदीप नरवाल कौन है। बुल्स में तो हमने कुछ झलक देखी थी प्रदीप नरवाल की, लेकिन पटना पायरेट्स ने उनको असली पहचान दी। सीज़न 3, 4, 5 में पटना लगातार चैंपियन बनी थी एंड उसमें प्रदीप नरवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रोहित कुमार का भी था सीज़न 3 के फाइनल में, लेकिन प्रदीप नरवाल ने उस पूरे सीज़न बहुत अच्छा खेला। सीज़न 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 5 सीजन तक पटना ने उनको रिटेन किया एंड राम मेहर सिंह सर का खूब अच्छा सपोर्ट प्रदीप नरवाल को मिला। एंड प्रदीप नरवाल से बड़ा रेडर प्रो कबड्डी में आपको नहीं मिल सकता, इतने बड़े नाम थे प्रदीप नरवाल। एंड सीज़न 11 में अपना कैरियर का स्टार्ट उन्होंने बेंगलुरु बुल्स से किया था एंड सीज़न 11 में भी उनका कैरियर का अंत भी बुल्स के साथ हुआ। बुल्स की टीम ने उनको सीज़न 11 में खरीदा था और एक समय जब ये ऑक्शन में गए थे सीज़न 8 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए थे। इनको 1,65,00,000 देके यूपी योदाज ने खरीदा था जब वो पटना के साथ यूपी आए। पटना के बाद यूपी आए, 3 सीजन्स वो यूपी में खेले, उसके बाद सीज़न 11 में बेंगलुरु बुल्स में थे वो। एंड सीज़न 12 का जब प्लेयर ऑक्शन हुआ था तो वहाँ पे प्रदीप नरवाल को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा क्योंकि सीज़न 11 में परफॉर्मेंस डाउन हुआ था एंड लगातार 1-2 सीजन से, यानी पटना से यूपी में आने के बाद थोड़ा परफॉर्मेंस में गिरावट हमने प्रदीप नरवाल का देखा है। जो मैप बिल्कुल अप जाता था, जो स्टैट्स बिल्कुल अप जाते थे, वो अचानक से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। लेकिन प्रदीप नरवाल सीज़न 11 में कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसा पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि 120-125 पॉइंट ज़रूर स्कोर किया था, इसके आसपास था, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को कम इससे भी ख़राब परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी टीमें मिली। लेकिन अब ठीक है, समझ आता है, थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा है, अब वो अलग बात है। डिस्कस करते हैं प्रदीप नरवाल के बारे में। अब देखो, कोचिंग के लिए प्रदीप नरवाल ने जब वो रिटायरमेंट लिया था, जब लाइव किया था सुनील तनेजा सर के साथ, वहाँ उन्होंने बार बार ये चीज़ कहा था कि मैं एज अ कोच आपको नज़र आ सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल कोचिंग में जाऊँगा, मैं कोई भी तरह का नेशनल्स वगैरह नहीं खेलने वाला। अब मुझे लगता है कि सही समय आया है कि मैं कोचिंग के रोल में जाऊँ क्योंकि मैं खुद का एकेडमी रन करता हूँ। प्रदीप नरवाल का अपना एकेडमी आप सबको मालूम है एंड रिंदवाना गाँव के हैं प्रदीप नरवाल, हरियाणा के। और प्रदीप नरवाल ने अपना एकेडमी खोला जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं। एंड प्रदीप नरवाल अब चाह भी रहे कि कबड्डी बहुत अब जाए एंड बहुत सारे प्लेयर्स उस एकेडमी से प्रो कबड्डी लीग में आए, उनका भी ये चाह होगा। एंड प्रदीप ने ये चीज़ बिल्कुल कहा था, इंटरेस्ट जताया था कि अगर अगले सीज़न मुझे मौका मिले किसी टीम में आने का तो मैं बिल्कुल एज अ आइकन या फिर एज अ हेड कोच या कोई भी रोल में, एज असिस्टेंट कोच, हेड कोच, कहीं भी मैं आपको रोल पे नज़र आ सकता हूँ। तो अब यहाँ पे नज़र डालते कौन सी टीम से जिनको प्रदीप नरवाल की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, प्रदीप नरवाल ऐसे खिलाड़ी है जो कोई भी टीम में जाए, एक तो सबसे पहले उनके आने का क्या फ़ायदा है, सबसे पहले फ़ैन फॉलोइंग अप हो जाएगा। प्रदीप नरवाल अगर कोच ही आएंगे अब तो कहीं भी जाए वो, उनके आने से फ़ैन फॉलोइंग उस टीम का बहुत ऊपर चला जाएगा। ये हमने देखा है, पटना पायरेट्स में आने के बाद क्या फ़ैन फॉलोइंग था, यूपी में जाने के बाद क्या फ़ैन फॉलोइंग हुआ प्रदीप नरवाल का। तो प्रदीप नरवाल एक ऐसे खिलाड़ी जो अपने नाम के साथ ब्रांड भी लेके आते हैं एंड टीम्स चाहेगी, जिन टीम के पास अब नया हेड कोच अपॉइंट करने का मौका है, बहुत सारी टीम अपने हेड कोच को रिटेन करने वाली है। बहुत सारी टीम्स, जैसे दबंग दिल्ली हो गई, वो जोगिंदर नरवाल को रिटेन करेगी। हरियाणा स्टीलर्स मनप्रीत सिंह सर को रिटेन कर ही रही है, कर ही चुकी है रिटेन, जोगिंदर नरवाल रिटेन हो ही चुके। रणजीत सिंह शेरावत सर गुजरात जायंट्स में आ चुके। तो क्या चांसेस बन सकता है प्रदीप कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि कुछ टीमें हैं जिनको नया हेड कोच की तलाश है, लाइक यू मुंबा, उनको अब नया हेड कोच चाहिए क्योंकि उन्होंने अनिल चपराना को रिलीज़ किया एंड वो अब यूपी में जा चुके हैं एज ए असिस्टेंट कोच। वो बिल्कुल खुश है, वो उपेंद्र मलिक सर के साथ काम करेंगे। एंड तमिल थलाईवास को अब चाहिए एक नया कोच, नया हेड कोच चाहिए। तो क्या प्रदीप नरवाल उस टीम में जा सकते हैं या फिर प्रदीप नरवाल बंगाल में ट्राई कर सकते हैं? लेकिन बंगाल का जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है वो रिटेन करने वाले नवीन बजट जो भी उनके कोच है, क्योंकि अभी जो टूर्नामेंट होते हैं लोकल टूर्नामेंट, वहाँ पे मैंने बंगाल के CEO और उनके साथ साथ
उनको भी देखा है नवीन बजट जो कि कोच थे सीजन 12 के, तो समझ आ रहा है कि शायद एक और मौका बंगाल उनको दे सकती है। लेकिन तमिल थलाइवास को उनकी रिक्वायरमेंट है, यू मुंबा की टीम को भी उनकी रिक्वायरमेंट है, और साथ ही में गुजरात जायंट्स अगर रणधीर सिंह शेरावत को अपने कोच बनाया है तो हो सकता है कि रणधीर सिंह शेरावत सर साथ में प्रदीप नरवाल को ले आए अपने असिस्टेंट कोच के रोल में, क्योंकि प्रदीप नरवाल उनके भी बड़े खास है। उन्होंने प्रदीप नरवाल का बिल्कुल ग्रोथ देखा है, मैंने इंटरव्यू में भी अभी देखा था जो सुनील तनेजा सर के चैनल पे है। उन्होंने कहा था कि प्रदीप और सीजन्स खेल सकते थे, मैं होता तो अनसोल्ड भी नहीं जाते वो, एंड अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित करना चाहिए, इतना बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने राहुल चौधरी का भी नाम लिया था उसमें कि उनको भी कोई तरह का अवार्ड, मतलब प्रदीप को तो भीम अवार्ड मिला है, लेकिन अर्जुन अवार्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इतना बड़ा खिलाड़ी को ना मिलना, उस पर भी उन्होंने कहा था। तो अब पहले बात करते हैं यू मुंबा के बारे में। अब यू मुंबा ने लास्ट 2 सीजन से अनिल चपराना को अपना हेड कोच बनाया था। उससे पहले गुलम रेजा मजंदरानी हेड कोच थे सीजन 10 में, ईरान के कोच है। सीजन 11 एंड 12 में यू मुंबा की टीम क्वालिफाई किया था यू मुंबा ने, लेकिन बार बार फाइनल में नहीं आ पाती थी, और उसके बाद अनिल चपराना चले गए यूपी योद्धास, यानी यू मुंबा को चाहिए नया हेड कोच। मेरे हिसाब से यू मुंबा जा सकती है यंग ऑप्शंस के पीछे। अगर आपको एक्सपीरियंस कोचेस के साथ नहीं जाना तो बेस्ट ऑप्शन अभी आपके पास, मतलब कहते हैं ना पूरे मार्केट में पूरे कोचेस के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। नया रोल में प्रदीप नरवाल आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रदीप नरवाल अगर यू मुंबा में आ गए तो फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगा, एंड यू मुंबा अब एक यंग कोच को अपने साथ रखना चाहिए। मेरे हिसाब से उस सेटअप में प्रदीप नरवाल बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं। और अगर उनके जो सीईओ है सुहेल चांडोक सर, वो कबड्डी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और उनका नज़र हर लीग्स में होता है, एंड अगर उनको ऐसा लगता है कि प्रदीप नरवाल को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए तो वो बिल्कुल यू मुंबा में आ सकते हैं एज अ न्यू हेड कोच, एंड मुंबा उनको साइन कर सकती है। हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस कोच को ले आओ, साथ ही में प्रदीप को असिस्टेंट कोच के रोल पे आप बैठा दो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदीप की वापसी हो सकती है इस सीज़न के बहुत चांसेस है, क्योंकि कुछ टीमों को हेड कोच चाहिए, एंड उसमें से पहली टीम यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा मेरे हिसाब से बिल्कुल ट्राई कर सकती है प्रदीप नरवाल को अप्रोच करने का, और प्रदीप नरवाल यू मुंबा को वापस सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें सोचने की बात है, प्रदीप नरवाल के पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी तक कोचिंग का। मैं तो अभी भी कहूँगा कि प्रदीप नरवाल अब एज अ प्लेयर खेलो, आप बहुत जल्दी रिटायर हो चुके हो, आप फिर कम बैक करो। जो पवन शेरावत ने भी कहा था कि प्रदीप नरवाल में कबड्डी बहुत बची है, लेकिन अब ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा कि प्रदीप नरवाल अब सिर्फ सिविल सर्विसेज के कबड्डी टूर्नामेंट खेलते हैं। तो प्रदीप नरवाल के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो एज अ हेड कोच आ जाए, एंड अपना नाम जो कमाया है कबड्डी खेल के वो कोचिंग के रोल पे हमें नज़र आए। अब देखो एज अ प्लेयर तो हम सब चाहते हैं कि वो लौटे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं लग रहा। तो यू मुंबा बिल्कुल ट्राई कर सकती है, एक फ्रेश ऑप्शन मिलेगा आपको, एंड प्रदीप का एक्सपीरियंस इतने सीजन्स मैट में खेलने के बाद जब कोई प्लेयर कोच बनता है ना तो उसको ज़्यादा अनुभव होता है, और वो एक्सपीरियंस जो मैट पे बिताया है वो उसको एज अ कोचिंग गाइड कर सकता है अपने प्लेयर्स को जिनको वो लेता है, एंड अच्छे एनवाईपीज भी वो ला सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि प्रदीप नरवाल सबसे बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं यू मुंबा के लिए। तो पहली टीम यू मुंबा है जो बिल्कुल प्रदीप नरवाल को एज अ हेड कोच अप्रोच कर सकती है। दूसरी टीम होने वाली है तमिल थलाइवास की। अब देखो, अब ये डिपेंड करता है प्रदीप नरवाल क्या इस टीम में आना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट सीजन इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है, पवन शेरावत के साथ हुई थी, फिर कोच को भी इन्होंने कोच को अपने हिसाब से टीम चलाने का मौका नहीं दिया। अर्जुन देशवाल ने भी कहा था कि हमारा कुछ चल ही नहीं रहा, अलग मैनेजमेंट सब कुछ करती है, इन्होंने हर जगह मैनेजमेंट बना रखा है। लेकिन आई होप सो तमिल थलाइवास अगर कुछ चेंजेस करे मैनेजमेंट साइड में एंड प्रदीप नरवाल को अप्रोच करे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है आपको, एंड प्रदीप नरवाल को हम तमिल थलाइवास में किसी ना किसी रोल में या फिर एज अ हेड कोच या फिर एज असिस्टेंट कोच कहीं ना कहीं बिल्कुल हम देख सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से दूसरी टीम तमिल थलाइवास की बन सकती है जिनको प्रदीप की रिक्वायरमेंट है। तीसरी टीम है गुजरात जायंट्स की। अब देखो, गुजरात जायंट्स ने हेड कोच तो बना लिया है रणधीर सिंह शेरावत सर को, जो बहुत ही अच्छे कोच है, वापसी होने जा रही है। कुछ सीजन अच्छा नहीं गया था, वापस सीजन 13 में उनको बुलावा आया है एंड गुजरात जायंट्स ने उनको हेड कोच बना लिया है। एंड अब प्रदीप के पास मौका है कि असिस्टेंट कोच के रोल पे आप नज़र आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस कोच है जो आपको भी कोच कर चुका है, एंड उनके साथ अगर आप एक फॉर्मेशन बना के कोचिंग करोगे तो बहुत सक्सेसफुल साबित हो सकता है वो। हमने पहले भी देखा है ये चीज़, एंड प्रदीप नरवाल अगर कोच के रोल पे आते हैं तो गुजरात की टीम भी उनको अपना असिस्टेंट कोच बना सकती है। देखो, हेड कोच तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वहाँ रणधीर सिंह शेरावत सर है, एंड असिस्टेंट कोच के रोल में आप बिल्कुल जोड़ सकते हो। क्या प्रदीप नरवाल गुजरात में आ सकते हैं वो तो बाद में ही हमें पता चलेगा, लेकिन जितना मैं रणधीर सिंह शेरावत सर के कैरियर को जानता हूँ, उन्होंने बहुत कम असिस्टेंट कोच के साथ अपना टाइम बिताया है। सीजन 6 में बीसी रमेश कोच थे, वरना वो हमेशा अकेले कोच बने थे। बीसी रमेश कोच थे, उसके बाद गुरप्रीत सिंह कोच थे जो पुनेरी पल्टन में एज अ प्लेयर खेल चुके जितना मेरे को पता है।
एंड उसके साथ साथ आपको सीज़न 8 में उन्होंने एक नया असिस्टेंट कोच को अपॉइंट किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बाद से कभी भी बुल्स ने अपना असिस्टेंट कोच नहीं बनाया। उसके बाद जब बीसी रमेश आया तो उन्होंने जीवा कुमार को लास्ट सीजन लाया। तो देखते हैं क्या रणधीर सिंह सहरावत सर एक असिस्टेंट कोच के रोल में प्रदीप को रख सकते हैं, और क्या गुजरात को ऐसा लगता है कि हमें प्रदीप की रिक्वायरमेंट है। तो ये थर्ड टीम है, फोर्थ बंगाल की है। अगर बंगाल नवीन बजट तो मोस्ट लाइकली रिटर्न होने ही वाले, अगर रेयर केस वर्स्ट केस मान ले तो आप बिल्कुल प्रदीप नरवाल को लाओ, उनको बंगाल को उनकी ज़रूरत है। एंड रेडिंग का जो डिपार्टमेंट है वो और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि देवांग आपको हर बार नहीं मिल सकते, इतना ज़्यादा प्राइस में गए थे, एंड वो इस बार भी ऑक्शन में जाएंगे। अब ये सब टोटली फ्रेंचाइज पे डिपेंड करता है। मैंने आपको 3 टीम्स के बारे में बता दिया, कमेंट्स भी मैंने बहुत देखे, युवा पे वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो मतलब अनडाउटेडली उसी पे आ गया, कहीं ना कहीं मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि युवा को कोच की जरूरत है। एंड प्रदीप नरवाल अभी सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। दो उनके पास तजुर्बा नहीं, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, उतना तजुर्बा कोचिंग का नहीं है, लेकिन जब इतना टाइम आप मैट पे बिताते हो तो आपके पास अनुभव आ जाता है। एंड आप जैसे अजय ठाकुर को हमने देखा, उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोई टूर्नामेंट में, लेकिन लास्ट सीजन हमने देखा पुणे को फाइनल तक ले गए वो, उससे पहले प्लेऑफ्स में भी लगभग ले ही गए थे, लेकिन उससे पहले वो लास्ट में आए थे तो कुछ कर नहीं पाई पुणे। लास्ट सीजन वो फाइनल में ले गए, उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कोचिंग का। तो प्रदीप भी एकेडमी में कोचिंग करते हैं, लेकिन अब एक अच्छा मौका है कि आप प्रो कबड्डी से वापस आ जाओ, जुड़ जाओ, एंड आप एक नई टीम के हेड कोच बनो। हम सब प्रदीप को देखना चाहते हैं, तो अब देखते हैं क्या कुछ प्रदीप नरवाल का रहता है। वो बहुत अच्छे प्लेयर है अपने टाइम के, एंड कोई ना कोई टीम को जरूर उनको साइन करना चाहिए कोई ना कोई रोल पे। प्रदीप नरवाल वो रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। यू मुंबई की मैंने नाम लिया, मैंने तमिल थलाइवास का नाम लिया, मैंने गुजरात का नाम लिया कि असिस्टेंट कोच आपको चाहिए तो आप इनको ला सकते हो। बंगाल वॉरियर्स मोस्ट लाइकली नवीन बजट कोच होने वाले, लेकिन अगर कोई रेयर केस हो तो आप इनको ला सकते हो। उसके अलावा यूपी उदास को उपेंद्र मलिक सर मिल चुके हैं एज अ हेड कोच, पहले असिस्टेंट कोच होते थे। जसवीर सिंह सर यूपी से पटना जा चुके हैं, अजय ठाकुर रिटर्न हो ही चुके हैं। कृष्ण कुमार हुड्डा सर को तेलुगु टाइटंस कोई हाल में नहीं छोड़ने वाली। बीसी रमेश भी मोस्ट लाइकली रिटर्न होने वाले हैं। अब एक टीम पे डाउट आता है, वो है जयपुर पिंक पैंथर्स का। सुनने में आ रहा था पहले बीच में कि 2 कोचेस को लाने वाली है, जॉइंट डुओ लेके आएगी संजीव बालन राम मेहर सिंह का। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इतना मेरे को लगभग कंफर्म लग रहा है कि जयपुर भी नरेंद्र रेड्डू को रिटेन करने वाली है एज अ हेड कोच। तो मैंने आपको पॉसिबल टीम्स के बारे में बताया जहाँ पे प्रदीप नरवाल जा सकते हैं एज अ हेड कोच अगर मौका मिले तो। अब आपका इसके बारे में क्या कहना, मुझे पता है मोस्टली फैंस यही कहने वाले कि प्रदीप एज अ प्लेयर लौट सकते हैं, लेकिन वो अभी असंभव लग रहा है। प्रदीप एज अ कोच नजर आ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है प्रदीप नरवाल किस टीम में एज अ कोच आ सकते हैं अगर उनको मौका मिले? तो आप कमेंट करके मेरे को बताना। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है प्रदीप नरवाल कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अब सीजन 13 जब भी आएगा, क्योंकि अभी कुछ खास अपडेट्स नहीं आ रहे, मैं आपको प्रैक्टिकली एंड बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं तो कुछ अपडेट्स निकल के नहीं आ रहे, अभी सिर्फ कबड्डी टूर्नामेंट्स का अपडेट्स आया है। एंड मैं बहुत सारे कमेंट्स भी रीड कर रहा हूँ कि मोहित पे वीडियो बनाओ, जो जयदीप पे जो कमेंट्स आ रहे, अब देखते समय आने के साथ मैं धीरे धीरे उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है प्रदीप नरवाल किस टीम के हेड कोच बन सकते हैं अगर उनको मौका मिले? तो आप कमेंट करके मेरे को बताना। इस वीडियो में इतना ही।